देखिए, जहाँ तक राष्ट्रीय महिला आयोग की बात है, हम लोग हमेशा से उनकी डेथ पेनल्टी की मांग कर रहे थे, लेकिन वो जस्टिस के थ्रू, लीगल सिस्टम के थ्रू होना था। हम स्पीडी जस्टिस की मांग कर रहे थे। ये एक इनकाउंटर हुआ है और इसमें पुलिस बेस्ट जज है कि किस परिस्थिति में उन्होंने इनकाउंटर किया। इनकाउंटर हमेशा ठीक नहीं होते, लेकिन इस मामले में जिस तरह से अक्यूज थे और जैसा पुलिस कह रही है कि वो हथियार छीन के भागने की कोशिश कर रहे थे, तो ऐसे में शायद उनका ये जो फैसला था ठीक है। मांग वही थी कि उनकी डेथ पेनल्टी हो, लेकिन एक लीगल सिस्टम, हम चाहते थे कि स्पीडी जस्टिस हो, स्पीडी हो और जस्टिस हो, और वो लीगल सिस्टम से ही होती है। तो मैं हमेशा इसी की बात करूंगी कि प्रॉपर लीगल सिस्टम के थ्रू ही होना चाहिए। हाँ, जहाँ आम लोग खुश हैं आज कि ऐसा हुआ, लेकिन फिर भी एक हमारा संविधान है, एक हमारा लीगल सिस्टम है और उसी के थ्रू होना चाहिए। हैदराबाद की घटना जब सामने आई तो बात हो रही थी कार्रवाई की, लेकिन हुआ एनकाउंटर। कॉलेज स्टूडेंट्स इस एनकाउंटर पर क्या कहना चाहती हैं, किस तरीके से देखती हैं, हम उन्हीं से बात करेंगे। हैदराबाद की घटना सामने आई और आज एक खबर आती है कि उन चारों दोषियों का एनकाउंटर हो गया है। किस तरीके से देखती हैं आप इसे? जी, इससे ये हुआ है कि प्रियंका के जो हत्यारे थे उनको कम से कम प्रियंका को न्याय तो मिल गया, और फिर ये है कि उसमें एनकाउंटर कर दिया। ऐसे ही अगर निर्भया के हत्याकांड में हुआ था, तो आज जो लड़कियां डरती हैं बाहर निकलने से, वो डरेंगी नहीं, और जो लड़के कुछ भी करने के पहले सोचते नहीं हैं, कर देते हैं। इससे पहले कुछ भी करने से पहले वो कम से कम सोचेंगे तो कहीं ना कहीं उनके मन में डर पैदा होगा। हाँ, हमारे मन में तो पैदा ही है डर, लेकिन अगर इस तरह से एनकाउंटर कर देते हैं सबका, तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। और उनका हैदराबाद घटना हुई तो बात कार्रवाई की हो रही थी, और अब जब एनकाउंटर की बात सामने आई, खबर सामने आई, तो क्या लगा आपको, मन में किस तरीके का विचार आया? मैं तो सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि मैंने ये खबर सुनी अभी थोड़ी देर पहले, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। बट हमारी जो स्वाति मैम हैं वो अनशन पर बैठी हैं, हमें प्रूफ भी तो चाहिए कि वाकई ऐसा हुआ है। तो वाकई सरकार ने, पुलिस ने कि उनका एनकाउंटर किया है, हमें भी तो पिक चाहिए। Allegedly were trying to escape, trying to snatch weapons from the police, and they were killed, shot in an encounter. The issue here is that this is the end that should meet these kind of culprits who have perpetrated this kind of a crime. But the other issue is also there, that every citizen should have faith in the judicial system, should have faith in the whole system, that these kind of culprits will meet such an end, but through a proper judicial process. This has happened in an encounter, but swift action needs to be taken in every case, and this end should be met through a proper judicial process. Many parliamentarians had raised their voice in the House that the culprit should hang publicly. Well, you know, these are immediate reactions which all of us, I think most of us have at that time when you're confronted with this kind of a crime. Everybody feels very, very strongly, and I think that's the way it should be also, that all of us should feel strongly, but it shouldn't just happen in the case of some crimes which come to light. These kind of things are happening every day, and through proper judicial process, I think every such culprit needs to meet this kind of an end. How do you respond on Unnao incident? Unnao incident, you have seen yesterday what has happened, and these incidents are happening every day. It happened close on the heels of Hyderabad. What do you do? A victim is going. तो हरियाणा कांग्रेस की प्रभारी शैलजा कुमारी को आप सुन रहे थे, पार्लियामेंट के बाहर वो मौजूद थी। इस बीच तेलंगाना में किए गए एनकाउंटर को लेकर उनसे सवाल किया गया। उन्होंने कहा कि ये वक्त ऐसा है कि सभी की तरफ से इस तरह के जश्न का इजहार, खुशी का इजहार किया जा रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जुडिशियल सिस्टम का सहारा लिया जाना चाहिए। इस तरह के इनकाउंटर से मसले का हल मुमकिन नहीं। और इस वक्त इनकाउंटर साइट पर मेडिकल टीम जो पहुंची हुई है, क्या वो मेडिकल
मेडिकल टीम इस वक्त वहां पर मौजूद है। इस इनकाउंटर साइट पर हमारे नुमाइंदे अजीम भी मौजूद हैं, वो क्या कुछ देख पा रहे हैं वहां पर जानने की कोशिश करेंगे। अजीम, इस वक्त जो मेडिकल टीम पहुंची थी, जब हमारी आपसे बात हुई, क्या मेडिकल टीम वहां पर मौजूद है? क्या इन 4 लाशों को ले जाया गया या फिर ले जाने की तैयारी अभी भी जारी है पोस्टमार्टम? देखिए, मैं आपको ये बता दूं, यहाँ अभी जो ले जाने की तैयारियां अभी भी जारी है। अभी यहाँ से नहीं लेके गया है, अभी स्पॉट पे ही है। पूरे 4 के 4 डेड बॉडीज यहीं पे मौजूद है। इसके अलावा मेडिकल टीम जो पहुंची हुई, क्या वो वापस लौट गई? कब तक पुलिस कह रही है कि इन चारों की डेड बॉडी को ले जाया जाएगा पोस्टमार्टम के लिए? मेडिकल, हाँ, अभी ये समझा जा रहा है कि पोस्टमार्टम यहीं पे किया जाएगा। अभी क्यों बोले तो मेडिकल डॉक्टर्स की टीम और यहाँ पे पुलिस का काफी वसीतर बंदोबस्त किया गया है। ये नेशनल हाईवे है, उसके लिए यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग जमा होना शुरू हो गए हैं और लोगों में काफी जोश और खरोश दिख रहा है। पुलिस के यानी अजीम, जो ये मामला था काफी सेंसिटिव था, लोगों के इमोशन जुड़े हुए थे। ऐसे में पुलिस को लग रहा है कि कहीं लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ना पैदा हो जाए, इसलिए पोस्टमार्टम यहीं पर कराने का फैसला किया गया है। जी, शायद हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे पुलिस का बैरिकेड कर दी गई है। जहाँ पे डेड बॉडीज यहाँ पे है, वहाँ पे यहाँ पे काफी बड़ी तादाद में लोग जमा होना शुरू हो रहे हैं और पुलिस की सताइश के लिए जो है तो यहाँ पे नारेबाजी की जा रही है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, आतिशबाजी की जा रही है पुलिस। अजीम, ये बताइए, आपने कहा कि मेडिकल टीम वहां पर पहुंची हुई है और आपने ये भी कहा कि पोस्टमार्टम यहीं पर किया जाएगा इन चारों डेड बॉडी का, तो क्या ये पोस्टमार्टम की शुरुआत हो चुकी है? खुले में ही पोस्टमार्टम किया जा रहा है या किसी शेड में इन चारों डेड बॉडीज को ले जाया जा रहा है? अभी पुलिस ने इस बारे में कुछ इत्तला नहीं दी है, लेकिन ये समझा जा रहा है कि पोस्टमार्टम यहीं पे होने के इम्कानात है, देखते हुए कि एक काफी सेंसिटिव मामला था। इसके लिए ये यहाँ पर शायद हो सकता है पोस्टमार्टम यहीं पे, क्यों काफी सुबह विलेन साता में ये इनकाउंटर हुआ था, लेकिन अभी तक 11 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक डेड बॉडी यहीं पर है। तो यही समझा जा रहा है कि शायद हो सकता है पोस्टमार्टम यहीं पे किया जाएगा। यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर्स यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे पुलिस पूरी बैरिकेडिंग कर दी गई है, वहाँ पे किसी को वो स्पॉट पे आने नहीं दिया जा रहा है। जी, तो इनकाउंटर साइट पर हमारे नुमाइंदा अजीम मौजूद हैं, वो तफसीलात बता रहे हैं। बेहद शुक्रिया अजीम, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसीलात देने के लिए। उनका तो ये काम ही है सवाल उठाना, लेकिन उन्होंने सोचना चाहिए कि पुलिस न तो उन एक्यूज को जानती थी, न उनसे उसकी कोई दुश्मनी थी। इन द लाइन ऑफ ड्यूटी पुलिस ने उनका काम किया है। अगर पुलिस के वेपन छीन कर उन्हीं पर फायरिंग करने की कोशिश अगर कोई क्रिमिनल करता है तो नेचुरली पुलिस को सेल्फ डिफेंस में फायरिंग करनी पड़ती है। और जो टीवी न्यूज़ देखने से मुझे मालूम पड़ रहा है सेल्फ डिफेंस में उन्होंने फायरिंग की है और उनको न्यूट्रलाइज किया है।